रूस और भारत की दोस्ती में जब भी रक्षा का चैप्टर खुलता है, कहानी हमेशा दिलचस्प हो जाती है। अब नई दिल्ली में एक इंटरव्यू ने दोनों देशों के रिश्ते में फिर से हलचल ला दी है। रूस की सैन्य तकनीकी एजेंसी FSMTC के डायरेक्टर दिमित्री ने साफ कहा कि वो भारत के साथ रक्षा उद्योग में नए सिरे से गाड़ी बढ़ाना चाहते हैं और इस बार मेन रोल में है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। पहले FGFA प्रोजेक्ट था, Su-57 प्लेटफॉर्म पर प्लान हुआ, फिर फाइलों में ही दम तोड़ दिया। लेकिन रूस अब फिर से उसी तर्ज पर एक नया ज्वाइंट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने का इशारा कर रहा है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक दिमित्री का कहना है कि आने वाले 10 साल में फाइटर एविएशन भारत रूस रक्षा सहयोग का बड़ा पिलर रहेगा। उनके मुताबिक 3 चीजें सबसे अहम होंगी। पहला, भारत में Su-30 MKI का लाइसेंस्ड प्रोडक्शन बढ़ाना, दूसरा मौजूदा बेड़े का अपग्रेड और तीसरा बिल्कुल नया इंडो रशियन 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू करना। यानी बात सिर्फ हथियार बेचने की नहीं, मिलकर बनाने की भी है। वहीं रूस के एजेंडे में इससे आगे की चीजें भी हैं, जिनमें से कुछ इस लिस्ट में भी शामिल हैं। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और UAV टेक्नोलॉजी, अगली पीढ़ी के हवा से हवा मिसाइल, ग्राउंड सिस्टम का अपग्रेड, भविष्य के टैंक और कॉम्बैक्ट व्हीकल और नौसेना के लिए शिप बिल्डिंग और सर्विसिंग। मतलब 2030 तक का पूरा पैकेज तैयार है। रूस की मंशा बिल्कुल साफ है कि भारत के साथ उसकी डिफेंस केमिस्ट्री बनी रहनी चाहिए। भारतीय मीडिया में बीते महीनों से Su-57 और उसके एक्सपोर्ट वर्जन Su-57E की खूब चर्चा गर्म थी। फरवरी 2025 में जब Su-57E एरो इंडिया में उड़ान भरते हुए दिखा तो रूस ने साफ संकेत दिया कि वो इस जेट को भारत को पेश करना चाहता है। IAF इसकी संभावित खरीद और शायद लोकल प्रोडक्शन पर भी इंटरनेशनल लेवल पर सोच विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। रूस Su-57 को ऐसे प्लेन के रूप में पेश करता है जिसने असली जंग में वेस्टर्न एयर डिफेंस को चकमा देकर ऑपरेशन किए हैं। इसमें स्टील्थ डिजाइन, सुपरसोनिक क्रूज और प्रिसीजन हथियारों के साथ कंपैटिबिलिटी जैसी खूबियां शामिल हैं। वहीं आपको बता दें, भारत का AMCA प्रोग्राम पहले से ही ट्रैक पर है। इस दशक के आखिरी तक पहली उड़ान भरने की उम्मीद है। ऐसे में रूस के साथ एक और 5th जनरेशन जेट पर काम करना है या नहीं, ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि बात सिर्फ तकनीकी की नहीं, स्वदेशीकरण और पैसे की भी है। दिमित्री के इंटरव्यू का सीधा मतलब है कि रूस भारत को फिर से टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर जोड़ कर रखना चाहता है। भले ही भारत अब खरीद के रास्ते में डाइवर्सिटी ला रहा है और मेक इन इंडिया पर जोर बढ़ा रहा है। नया ज्वाइंट फाइटर प्रोजेक्ट अब 2 सरकारों के फैसले, दोनों देशों की इंडस्ट्री की तैयारी और IAF की असल जरूरतों पर टिका है। मगर इतना तय है कि मुद्दा फिर से मेज पर आ चुका है और अगली मीटिंग में इस पर जमकर बात भी होने वाली है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को हमारे साथ ही अरुण रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज।